सम्मानित कटेरी विधानसभा क्षेत्र के भाइयों एवं बहनों, युवा दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि 18वीं विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 3 मार्च को आप सभी लोगों को अपने वोट का प्रयोग करना है। मैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से आप सभी लोगों के बीच में आया हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस प्रदेश में संवैधानिक अधिकार को बचाए रखने के लिए, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, किसानों को उसका लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए, साथ ही साथ कानून व्यवस्था की हिफाजत के लिए आप सभी लोग मिलकर साइकिल की बटन दबाकर समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी को वोट क्यों, इस संबंध में मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के सामने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से ये वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो ना गुंडा राज होगा, ना भ्रष्टाचार होगा। इन दोनों संकल्प पर बातों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। आज जेलों में हत्याएं हो रही हैं, आज कचहरी में हत्या हो रही है, आज इंस्पेक्टर मारे जा रहे हैं, होटल के कमरे से व्यापारी को पीट पीट कर पुलिस के लोग मार डालते हैं। इस तरह से अनेकों अपराध आज उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। हरिद्वार इस तरह से महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है और उनको के साथ बलात्कार करके और जिंदा जलाने का कार्य भी हो रहा है। ये गिरती हुई कानून व्यवस्था का उदाहरण है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार चरम पर है। थाना कचहरी बिना पैसे के आपका कोई काम होने वाला नहीं है। ऐसी स्थितियों में भ्रष्टाचार और गुंडा राज से मुक्ति पाने का भी एकमात्र विकल्प साइकिल की बटन दबाना और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। साथियों, मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद रोजगार के अवसर छीने गए हैं। इन्होंने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से 70 लाख नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, परंतु आज 5 साल बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री के द्वारा स्वयं इस बात का विधानसभा में कहा गया कि केवल 1,58,000 लोगों को अस्थायी रोजगार दिया गया है। इस तरह से बेरोजगारी दर आज 22% से ज्यादा बढ़ी है। महंगाई चरम पर है। जहां गैस सिलेंडर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी 350 रुपए में था, आज 1,000 पार हो गया है। दूसरी तरफ सीमेंट की बोरी 190 रुपए बोरी थी, आज 410 रुपए बोरी बिक रही है। लोहा, सीमेंट, बालू सभी का दाम आसमान को छू रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के उपयोगी वस्तुओं का, सरसों के तेल, अन्य तमाम उपयोगी वस्तुओं का दाम आसमान को छू रहा है। साथ ही साथ किसान का लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई बढ़ाकर, डीजल का दाम बढ़ाकर, डीएपी का दाम बढ़ाकर, एनपीके खाद का दाम बढ़ाकर, बीज का दाम बढ़ाकर, सिंचाई के लिए बिजली का दाम 55 रुपए से 180 रुपए बढ़ाकर किसान की भी कमर तोड़ने का काम किया है। किसानों के ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ाया गया। 3 काले कृषि कानून के वापसी के लिए किसानों ने जो संघर्ष किया, जिसमें 700 किसान शहीद हुए, परंतु भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का मुंह नहीं खुला। दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन पर मंत्री के बेटे द्वारा कार को चढ़ाया जाना, गाड़ी से चढ़ाकर 5 किसानों को मार डालना, यह अन्याय अत्याचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। किसानों के ऊपर जिन लोगों ने जीप चढ़ाने का काम किया, उन लोगों को आज संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
पूरे प्रदेश में अन्याय अत्याचार को बड़े पैमाने पर बढ़ाने का काम किया है। बाबा साहब के संविधान के माध्यम से जो अधिकार पिछड़ों और दलितों को उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया गया था, आज भारतीय जनता पार्टी की योगी बाबा की सरकार उस आरक्षण पर डाका डालने का काम कर रही है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जिस तरह से पिछड़े वर्ग आयोग ने बताया कि 15,000 पद पिछड़ों का कम देने का काम किया गया, और वहीं दूसरी तरफ अनुसूचित जात का भी 3,182 पद कम भर्ती करने का काम किया गया। उनकी जगह पर सामान्य वर्ग के लोगों से भर्ती करने का काम किया गया। इस तरह से आरक्षण का जो अधिनियम है 1994 का, उसका खुला उल्लंघन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया है। जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जात के साथियों ने, युवकों ने, उसमें शामिल विद्यार्थियों ने आंदोलन करने का काम किया, तो योगी आदित्यनाथ सिंह की सरकार के द्वारा उन पर लाठी बरपाने का काम किया गया है। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, परीक्षाओं का नाम पर आयोजन होता है और पेपर लीक होने के आधार पर या हाई कोर्ट से स्थगन के आधार पर बार बार परीक्षाएं टाली जा रही हैं, जिससे नौजवान बेरोजगार होता चला जा रहा है, जिसका कोई साधन नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के न्याय अत्याचार कुशासन से मुक्ति पाने के लिए साथ ही साथ माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस बात का ऐलान किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे द्वारा दी जा रही उपलब्धियों को, जो चाहे वो लैपटॉप का वितरण रहा हो कक्षा 12 पास करने वाले छात्रों को, और चाहे वो बेरोजगारी भत्ता रहा हो, समाजवादी पेंशन रही हो, कन्या विद्या धन रहा हो, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद करने का काम किया है। सिंचाई के लिए बिजली का दाम 55 रुपए प्रति हार्स पावर से बढ़ाकर 180 रुपए प्रति हार्स पावर करने का काम किया है। हमारी सरकार बनेगी, इस बात का ऐलान माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया है कि घरेलू विद्युत 300 यूनिट प्रत्येक व्यक्ति को फ्री देने का काम किया जाएगा। सिंचाई के लिए विद्युत फ्री देने का काम किया जाएगा। किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लोग उनके उत्पादन को खरीदने की निश्चित रूप से व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा। 2027 तक 100% साक्षरता दर को पूरा करने का काम किया जाएगा, और साथ ही साथ बच्चियों को पढ़ने के लिए केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया जाएगा। बीपीएल परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 2 सिलेंडर साल में मुफ्त देने का काम किया जाएगा। इस तरह से श्री अखिलेश यादव जी ने तमाम घोषणाएं करने का काम किया है, जिससे प्रदेश की जनता को राहत मिलने का काम होगा। इसलिए अगर इन सुविधाओं को आपको प्राप्त करना है और साथ ही साथ कानून का राज बनाना है, प्रदेश की उन्नति के दिशा में आगे बढ़ाने का काम करना है, निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कराने का काम करना है, जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया है, तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि साइकिल की बटन दबाकर समाजवादी पार्टी को जिताने की कृपा करने का काम करें। मैं आपसे ये भी अपील करना चाहता हूं कि विगत 5 वर्षों से मैंने कटेहरी विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों की सेवा करने का काम किया है। जो भी व्यक्ति मेरे पास आए हैं, साथ ही साथ मैं भी सभी गांवों में जाने का काम किया हूं, और ऐसे स्थिति में जो समस्याएं मेरे सामने आई हैं, मैंने विधानसभा में उनको आवाज देकर उठाने का काम किया है। और इसके साथ साथ बहुत से कार्यों को, बहुत से सड़कों का निर्माण, करीब 150 करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण, 3 बड़े पुल, 1 बिजली का सब स्टेशन निर्माण कराने का काम विगत 5 वर्षों में हमने करने का काम किया है। अनेकों लोगों के इलाज के लिए हमने उनको धन दिलाने का काम भी किया है। उनका निःशुल्क इलाज हो सके, विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के माध्यम से भी
हमने उनकी भरपूर सहयोग करने का काम किया है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि आइए फिर से आगे इस कटेहरी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, हर गांव को सड़क और बिजली से जोड़ने के लिए, हर नौजवान को रोजगार दिलाने के लिए, साथ ही साथ कानून का राज स्थापित करने के लिए और निःशुल्क इलाज के लिए, जैसा माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो चिकित्सा का बजट 3 गुना बढ़ाया जाएगा। हमारे अभी लक्ष्य है कि अंबेडकर नगर में स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छे ढंग से संचालित करने का काम किया जाए। जो यहाँ का राजकीय मेडिकल कॉलेज है जिसका निर्माण हमने कराया था, मेरी ये चाहत है कि वो मेडिकल कॉलेज लखनऊ के एसजीपीजीआई की तरह विकसित करने का काम किया जाए। हमें निश्चित रूप से विश्वास है कि श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी तो हम सब लोग मिलकर उस मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित करने का काम करेंगे, जिससे अंबेडकर नगर वासियों का निःशुल्क इलाज हो सके। ऐसी आप सभी लोगों को मैं आश्वासन देने चाहता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपेक्षा करूंगा कि आइए हम सब लोग मिलकर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के अलोकतांत्रिक सरकार को बेदखल करने के लिए, साथ ही साथ श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो जनता को धमकाने का काम किया जा रहा है, जो लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया जा रहा है, उससे भी मुक्ति पाने के लिए और पिछड़ों और दलितों को, सामान्य लोगों को उसका संवैधानिक अधिकार मिल सके, इस काम को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट दें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका सहयोग पाकर, आपका अच्छा प्रतिनिधि बनकर, आपका अच्छा वकील बनकर आपकी आवाज को विधानसभा में उठाने का काम करूंगा। आपके सुख दुख में शामिल रहकर इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा। ऐसी आपको विश्वास दिलाते हुए, आप सभी लोगों का आशीर्वाद की आकांक्षा करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय समाज।